नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। फागुन की मस्ती, बसंत की खुशबू और भक्ति में रंगी आस्था का सबसे सुंदर पर्व होली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रंग से हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, वही रंग अगर हम अपने आराध्य को अर्पित करें तो उसका फल कितनी गुना बढ़ जाता है। होली सिर्फ अबीर गुलाल का उत्सव नहीं, बल्कि देवताओं को उनके प्रिय रंग और भोग अर्पित जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा भरने का दिव्य अवसर भी है। जी हाँ, आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे होली पर किस देवी देवता को कौन सा रंग हमें चढ़ाना चाहिए, कौन सा भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए और किस विधि से पूजा करनी चाहिए जो जीवन में खुशियों के रंग को स्थायी बना दे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे पहले राधा रानी जी की। जी हाँ, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि होली का वास्तविक आनंद ब्रज से ही शुरू होता है। मान्यता है कि होली के दिन सबसे पहले ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करना चाहिए, तभी हमारा रंग खेलना पूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को हल्का मटमैला या प्राकृतिक गुलाल अर्पित करना शुभ माना गया है। ये सादगी, प्रेम, मधुरता का प्रतीक है। उनकी प्रिय भोग के रूप में माखन मिश्री अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये बाल गोपाल की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। वहीं राधा रानी को गुलाबी या लाल रंग का गुलाल अर्पित कर सकते हैं। ये रंग प्रेम, सौंदर्य, समर्पण का प्रतीक है। उनके सामने पंचामृत और मोहन थाल का भोग रख सकते हैं। मान्यता है कि इनसे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है और मन की कड़वाहट दूर होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की, श्री राम जी की। होली के दिन भगवान श्री राम को पीले या लाल रंग का गुलाल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना गया है और लाल रंग शक्ति और विजय का। होलिका दहन की अग्नि में जौ या गेहूं की बालियां अर्पित करके जब हम भगवान राम को स्मरण करते हैं, तो ये केवल एक परंपरा नहीं, ये हमारे जीवन में अन्न, धन और संतोष का आशीर्वाद भी बन जाती है। मान्यता है कि इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अब बात करेंगे भगवान श्री राम के सबसे प्रिय मित्र यानी कि बजरंग बली जी की। जी हाँ, बजरंग बली की बात करें तो होली के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। जी हाँ, हनुमान जी को सिंदूरी रंग का गुलाल अर्पित करना चाहिए। ये रंग उनकी शक्ति, ऊर्जा और अटूट भक्ति का प्रतीक है। यदि संभव हो तो उन्हें नया चोला चढ़ा सकते हैं और गुड़ से बनी रोटी या बूंदी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भव, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु बाधा और मानसिक तनाव दूर होते हैं। होली के दिन बजरंगबली के सामने दीपक जलाकर श्री राम राम का स्मरण करने से जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे भोलेनाथ जी की। जी हाँ, भोलेनाथ पर जो भस्म और वैराग्य में भी आनंद खोज लेते हैं, होली पर शिव जी को नीले रंग का गुलाल अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके साथ ही होलिका दहन की राख अर्पित करनी चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन का हर अहंकार अंततः राख हो जाता है। इसलिए प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। भांग, धतूरा और बेलपत्र का भोग लगाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, जानते हैं आप सभी, यानी कि गणपति बप्पा जी को। जी हाँ, हर शुभ कार्य की शुरुआत जिनके बिना अधूरी है। होली पर उन्हें हरे रंग का गुलाल अर्पित करना चाहिए। हरा रंग बुद्धि, उन्नति और नए आरंभ का प्रतीक है। उनके प्रिय मोदक और लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि आती है और रुके हुए कार्य बनने लगती है। तो दोस्तों, ये तो थे भगवान को रंग चढ़ाने के। अब बात करते हैं धन और वैभव की, अधिष्ट शास्त्री की, देवी महालक्ष्मी की। होली के दिन उन्हें लाल या गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करना चाहिए। ये रंग समृद्धि, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। भोग में खीर, नारियल और फल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए इन्हें। मान्यता है कि इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
तो दोस्तों, होली एक आध्यात्मिक संदेश भी है। जैसे हम भगवान को रंग अर्पित करते हैं, वैसे ही जीवन के हर भाव को भी उनके चरणों में समर्पित हमें कर देना चाहिए। अपने मन को अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध सब होलिका की अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए और अगले दिन जब रंग खेलें तो केवल खुशियों का रंग लेकर खेलें। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज के अंतिम सुविचार की ओर। होली हमें सिखाती है कि जीवन में रंग बाहर से नहीं आते, प्रेम से आती है, क्षमा से आती है और उस विश्वास से आती है जिसे हर अंधेरे की रात के बाद एक उजाला पूर्णिमा के रूप में जरूर आता है। अपने मन को भक्ति के रंग से रंग दीजिए, फिर जीवन कभी बेरंग नहीं रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में प्रेम, गुलाल, सुख की अबीर और भक्ति का रंग सदा बना रहे। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय एक नई आस्था, एक नई जानकारी और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। नमस्कार।